ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने कल की कथा में आप लोगों को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई थी और आज के 5वें अध्याय के अंदर में यहाँ पर सूत जी भगवान कहते हैं कि एक समय कल्प के बाद में एक मध्य देश के अंदर में एक ब्राह्मण हुए हैं जिनका नाम पिंगल था और उन पिंगल ब्राह्मण के एक कुवशनी कुसंगी राजा मित्र था और उस कुसंगी राजा के मित्र होने के कारण उन ब्राह्मण के अंदर में भी वेद विद्या पाठन आदियों का क्रम खत्म हो गया था और उनके वेद विद्या के पाठन के क्रम खत्म हो जाने की वजह से वो भी संस्कार विहीन हो गए थे, संस्कारों के विहीन हो गए थे। उन ब्राह्मण की एक पत्नी थी जो उन्हीं के प्रकार वो भी कुसंगी थी और उसमें भी बहुत सारे कुसंग आदियों के आचरण थे। अब वो ब्राह्मण सदा सर्वदा वेदों का पाठन त्याग करके वेद विद्याओं को त्याग करके कुसंग किया करते थे उस राजा के साथ बैठकर। एक समय कल्प के बाद में उन ब्राह्मण का उनकी पत्नी ने सर काट के फेंक दिया दूसरे पराये पुरुष के धन के लोभ के कारण। तो उन ब्राह्मण देवता का जब सर काट के फेंक दिया तो वो नरक में गए और यमराज के पास में जब यमदूत उन्हें पकड़ के लेके आए तो नाना प्रकार के रौरव आदि नरकों के अंदर में उन्हें भेजा गया और उस नाना प्रकार के रौरव नरकों का भोग करने के बाद में उन ब्राह्मण देवता को यमराज ने एक वन के अंदर में गिद्ध पक्षी बना दिया। कुछ समय कल्प बीत जाने के बाद में जब वो गिद्ध की योनि में आए तो इधर जो ब्राह्मण की पत्नी थी जो बड़ी कुसंगी थी, उन ब्राह्मण की कुसंगी पत्नी ने भी समय कल्प के बाद में अपने शरीर का विसर्जन किया और वो नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर उसका जब शरीर विसर्जित हुआ तो जब वो यमराज के पास पहुंची तो यमराज ने उसे रौरव आदि नरकों में नरक का भोग करवाने के बाद पुनः उसे पृथ्वी लोक के ऊपर में एक तोती बना के भेजा, सुकी बनाकर उन्हें भेजा। अब उस सुकी रूप में वो पृथ्वी लोक के ऊपर में आई और सुकी के रूप में आकर वो उसी वन में आ गई जिस वन के अंदर में उसका पति गिद्ध रूप में बैठा हुआ था। वो ब्राह्मण जो गिद्ध रूप में बैठे हुए थे, जो ही उस ब्राह्मण की दृष्टि वहां पर उस सुकी के ऊपर में पड़ी तो उन्हें ज्ञात हो गया कि ये मेरी स्त्री है। जब उन्हें ये ज्ञात हो गया कि ये मेरी स्त्री है तो उन्हें बड़ा क्रोध आया कि भाई इसने पराये पुरुष के साथ मिलकर मेरा जो है मृत्यु का कारण ये बनी थी पिछले जन्म में, तो अब मैं इससे बदला लूंगा। आपको मैं बतलाऊं, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि हमारे को कोई बहुत स्नेह करता है, अच्छा कईयों से हमारा बहुत बैर होता है, कईयों से हमारा लेन देन चलता है। ये कौन है? ये जो शरीर से जुड़े हुए लोग हैं ये कौन है? ये हमारे पिछले जन्म के ही कोई नातेदार रिश्तेदार हैं। आप ये देखना, गीता कहता है, श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि जो हमारे शरीर से जुड़े हुए लोग हैं वही उसी के कुलों में हम आते और जाते रहते हैं किसी ना किसी प्रकार में। शास्त्र ये कहता है कि मान के चलो एक कुत्ता है जो आपको बहुत स्नेह कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये कुत्ता हमें इसलिए स्नेह कर रहा है कि क्योंकि हम इसे दैनिक रूप में दूध दे रहे हैं या अन्न दे रहे हैं उस वजह से, तो वास्तविकता ये नहीं है, उसका आपसे कोई कर्म जुड़ा हुआ है। उस कर्मों के कारण वो आपको ऐसे नाना प्रकार का स्नेह करता है।
अब इतनी क्रमशः जब हुई तो उस गिद्ध रूपी ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उस सुकी रूपी उसकी ब्राह्मणी जो तोती के रूप में वहां पर आ गई थी, वो ब्राह्मण गए और उन्होंने जाकर उसको पकड़ लिया और क्रोध में आकर उस सुकी को जान से मारने का कार्य किया। अपने नखों और चोंचों के माध्यम से उस सुकी के ऊपर में नाना प्रकार के प्रहार किए। जब नाना प्रकार के उसके ऊपर प्रहार किए तो उस सुकी ने अपनी जान को बचाते बचाते वो एक वृक्ष के ऊपर में गई और गिद्ध को आता हुआ देखकर वो हतोप्रास होकर वो नीचे पृथ्वी पे गिरी। अब नीचे में एक मानव की खोपड़ी पड़ी हुई थी, उस खोपड़ी के अंदर में जल पड़ा हुआ था। उस जल के अंदर में वो सुकी जो ब्राह्मणी थी, जो तोती के रूप में आई थी, वो उस खोपड़ी के अंदर में गिरी और उस खोपड़ी के जल को उसने पिया। और वहां पर इतने में वो गिद्ध ने तोती को नीचे गिरा हुआ देखकर वो उस खोपड़ी के पास वो भी आया। तो इतने में बहेलिये ने देखा कि गिद्ध आ रहा है, तो उसने बाण चलाया और बाण चलाकर उस गिद्ध को मारा और वो गिद्ध भी उसी खोपड़ी के जल में जाके गिरा और उस खोपड़ी के जल के स्पर्श को प्राप्त करके और उसको पीकर दोनों पुनः यमराज के पास पहुंचे। दोनों के शरीर विसर्जन हो गए। यमराज ने उन्हें कहा कि देखो, वैसे तो तुमने अपने कई कल्पों तक विस्मित पाप कर्म किए हैं, ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हैं जिसका फल तुम्हें कई कई वर्षों तक भोगना पड़ेगा, लेकिन एक संत की खोपड़ी के जल को अंतिम समय में पी लेने के भाव से अब तुम्हारा ये नरक भोगने का कल्प खत्म हो गया है। ये नरकों की यातना वाला कल्प अब तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब उस संत ने उसको ऐसा कहा और यम के द्वार के ऊपर में उस संत की जल का स्पर्श को से जो उनकी योनि छूटी और यमराज ने उन्हें कहा कि देखो कि अब तुम पृथ्वी लोक के ऊपर में जो तुम्हारी इच्छा हो उस इच्छा अनुसार अब अपना शरीर मन से बना लो और उसके अनुसार उस शरीर को धारण करके पुण्य कर्म करो। उन दोनों को कहा। अब उन दोनों ने ये सोचा कि भाई ऐसा हमने कौन सा पुनित कर्म किया जिसके फल स्वरूप में हमारे इतने पाप कर्मों के बावजूद हमारे को ऐसा अवसर दिया गया है कि जिससे हम पुनः पृथ्वी लोक के ऊपर में मानव शरीर को प्राप्त करें। ये दोनों ने विचार करके वहां पे धर्मराज जी बैठे हुए थे। उनके पास जाकर उन्होंने पूछा कि प्रभु आप कृपा करके हमें बतलाइए कि ऐसे हमने कौन से पुण्य कर्म किए जिसके फलस्वरूप यमराज ने हमें दंड देने से मना करके पृथ्वी लोक के ऊपर में पुनः मानव शरीर धारण करने का एक अवसर दिया है। तो धर्मराज जी ने कहा कि अब हम तुमको बतलाते हैं ये क्या वार्ता हुई है। तो कहने लगे कि देखो कि जिस खोपड़ी का जल तुमने पिया, मनवंतर में एक महात्मा थे जो उस वन के अंदर में हरि नाम संकीर्तन करते थे। श्रीमद् भागवत गीता का 5म अध्याय का दैनिक पाठन करते थे। उनके दैनिक पाठन के करने के प्रभाव से उनका मन क्रम वचन शुद्ध और पवित्र हो गया था। शरीर उनका पवित्र हो गया था, शरीर नारायणमयी हो गया था। उस नारायणमयी शरीर के अंदर में लोभ मद काम ये सब खत्म हो गए थे। तो उस संत का जब शरीर का विसर्जन हुआ था तो उन्होंने समाधि ले ली थी, समाधिष्ट हो गए थे। तो समाधिष्ट होने पे उनकी जो खोपड़ी था वो ऊपर ही रह गई थी और उसके अंदर में वर्षा का जल आकर एकत्रित हो गया था। जैसे कि मान के चलो बारिश हो रही है और बाहर आप कोई बर्तन रख दो तो उसमें जल आ जाता है, ऐसे ही उस खोपड़ी के अंदर में बरखा का जल आ गया था, बारिश का पानी आ गया था और उस संत की खोपड़ी पे जो जल एकत्रित हो गया था उसको ग्रहण करने के प्रभाव से, उसके स्पर्श करने के प्रभाव से तुम्हारी मुक्ति हुई है।
तुमने जो उस संत के श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के पाठन शक्ति से जो उनका शरीर शुद्ध हो गया था, नारायणमयी हो गया था, उसके प्रभाव से तुम्हारे को ऐसा सुगम अवसर मिला है कि पुनः पृथ्वी लोक के ऊपर जाओ और मानव शरीर को धारण करो। यहाँ पर सुध जी कहते हैं कि जो लोग भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उनका शरीर, मन तो शुद्ध होता ही है, आत्मा पवित्र तो होती ही है, उनकी शरीर भी शुद्ध हो जाती है। ऐसे जीव आत्माओं के दर्शन करने के भी बड़े फल हैं। ऐसे संतों और मुनियों के दर्शन करने के कई कई अनंत गुना फल हैं, जिनका मुखानुवाद एक सरल मुखों से होना बड़ा असंभव है। तो यहां पर सूजी से सनत कुमार आदियों ने पूछा कि प्रभु, ये तो आपने 5वें अध्याय सुनाया, मैंने भी आप लोगों को ये 5वें अध्याय की कथा सुनाई, तो कहने लगे कि ऐसे शरीर से स्पर्श से कोई ऐसे मुक्त होता है? तो उन्होंने कहा हाँ, होता है। तो वो कहने लगे कि वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन आपको मैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा में सुनाता हूं। आप लोगों को जैसा कि पता होगा, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो भीष्म पितामह जी थे, गंगा के पुत्र भीष्म पितामह जी, जो अपने आप में बड़े अद्भुत संत थे, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो अपनी इच्छा से मरने की उनको शक्ति दी हुई थी। ऐसे भीष्म पितामह जी जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो उन्होंने पहले अपने क्रमशः बहुत प्रयास किया कि ये युद्ध ना हो, बहुत क्रम से युद्ध ना हो, लेकिन समय कल्पों के कारण, उन कौरवों के ऊपर काल मंडराने के कारण उन्होंने घृणित कर्म किया। और घृणित कर्म क्या किया उन कौरवों ने कि वहां पर जुआ खेला गया, और जुआ खेलकर उन्होंने कुलवधू का चीरहरण किया। आपको मैं बतलाता हूं, हमारे संसार पृथ्वी लोक के ऊपर में महिलाओं का बड़ा सम्मान का विधान है, नारी का सम्मान का विधान है, कन्या के पूजन का विधान है। उस नारी सम्मान और कन्या के पूजन के विधान को जब भीष्म पितामह जी ने देखा कि इतना दुराचरण किया जा रहा है, ऐसी कुलवधू की दुर्गति की जा रही है, तो उनके मन में भी आ गया कि अब तो महाभारत युद्ध होना चाहिए। वो पहले यही चाह रहे थे कि कोई बात नहीं, पांडवों को चाहे ग्राम मिलते नहीं मिलते, कुछ मिलता ना मिलता, कोई बात नहीं, बचे रहते लोग। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये कौरवों की बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि इन्होंने भगवान की बात को भी अस्वीकार कर लिया, और उसके बाद में जो कुल की वधुओं के ऊपर में ऐसी कुदृष्टता आ गई है, तो इनका विनाश ही होना ठीक है। अब उनके मन में जब आ गया कि विनाश होना ही ठीक है, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वहां पे चीरहरण हुआ और महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तो उस महाभारत के युद्ध में जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले वहां पर सब लोग एकत्रित हुए। वहां पे भगवान एकत्रित नहीं हुए, क्योंकि भगवान एक बार शांति दूत बन के गए थे, और उनकी शांति दूत की वार्ता को किसी ने अच्छा नहीं माना था। खास करके दुर्योधन तो उनकी बातों पे वो राजी ही नहीं हुआ था। अब जब युद्ध की उद्घोषणा हो गई तो कौरवों के मन में यह आया कि केवल 5 पांडव और 100 कौरवे, कौरव जो थे वो 100 भाई थे, तो उन्होंने कहा कि 100 कौरव और 5 पांडव कैसे युद्ध जीतेंगे। उनके मन में आ गया दंभ, और उसके बाद भी उनका दंभ यहां पे खत्म नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि जाकर भगवान के पास में विनय करी,
अब आपको मैं बतलाता हूं कि यहाँ पर सूत जी भगवान से किसी ने पूछा कि पापी भी भगवान के पास में जाके मुरादे मांगता है? तो कहने लगे बिल्कुल मांगता है। तो कहने लगे कैसे? देखो, अब कोई चोर है जिसका काम है चोरी करने का, वो भी मंदिर में जाता है और कहता है कि भगवान आज जो मैं चोरी करूं तो मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, चाहे कर्म वो चोरी का करता है। अच्छा, एक साधु है, वो भी मंदिर में जाता है, भगवान के आगे जाकर बैठकर कहता है कि हे भगवान, मेरे से आज कोई ऐसे पाप कर्म ना हो जिसका भोग भोगने के लिए पुनः मुझे पृथ्वी लोक पे आना पड़े। अब मंदिर तो दोनों ही गए हैं, दोनों के अलग अलग भाव हैं और जैसे भाव है उस भाव के अनुसार उनको फल मिलते हैं। अब दुर्योधन भी गए और अर्जुन भी गए भगवान श्री कृष्ण के पास में कि प्रभु आप हमारे साथ में युद्ध के लिए चलें। तो भगवान श्री कृष्ण के जब महल के अंदर में पहुंचे तो सबसे पहले दुर्योधन पहुंचे। अब जो दुर्योधन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के समधी भी हैं। जामवती जो उनकी एक पत्नी है, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम है, एक पत्नी जो उनकी है पटरानी, जिनका नाम है जाम्बवती। उस जामवती का जो पुत्र है उसका नाम है जंभ। उसकी जो दुर्योधन की जो पुत्री है उसका विवाह जंब जी के द्वारा हुआ है। तो वो एक रिश्ते से तो वो समधी भी है। तो उसने मन में ये सोचा कि मैं तो इनका समधी हूं, तो मैं इनके पांव के पास क्यों बैठूं, मैं इनके सराने के पास ही जाकर बैठूं। अब वो भगवान श्री कृष्ण के सर के पास में जाकर बैठ गए दुर्योधन जी। और इधर अर्जुन वो दुर्योधन के बाद आए। अब दुर्योधन ने क्या किया कि वो जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास में जाकर बैठे। अच्छा, भगवान शयन में हैं और वास्तविक रूप में शयन में नहीं है, वो देख रहे हैं कि कौन मेरे पास किस भाव से आया है। अब यहां पर जब उनके भावों को ज्ञात कर लिया, समय कल्पों को देख लिया, तो दुर्योधन आराम से मौन होकर बैठे थे और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की ओर देख रहे थे, ध्यान कर रहे थे और उनको देख रहे थे। जब श्री चरणों की ओर वो देख रहे थे और ध्यान कर रहे थे तो भगवान की नेत्र खुली और सबसे पहले दृष्टि जो है अर्जुन के ऊपर पड़ी। अब यहां पर सूजी भगवान से किसी ने पूछा कि सीधी दृष्टि अर्जुन पे ही क्यों पड़ी? तो भगवान कहते हैं कि देखो, शरणागत वत्सल भगवान है। जो शरणार्थी हो जाता है भगवान का, जो शरणागत हो जाता है भगवान का, भगवान केवल और केवल उसके ऊपर कृपा करते हैं जो शरणार्थी हो जाता है। और जो शरणार्थी होता है वो कहाँ बैठता है? तो भगवान के श्री चरणों में। और वो दर्शन किधर करता है? भगवान के श्री चरणों के दर्शन करता है। भगवान ने कहा कि आओ अर्जुन, तुम आए हो। कैसे आए? तो जैसे ही ऐसे कहा तो दुर्योधन बीच में बोला कि हे केशव, मैं भी आया हूं। भगवान ने अपना मुख को दूसरी ओर घुमाया, देखा, अच्छा अच्छा, आइए आइए, बैठिए बैठिए, बुलाया। उन्होंने कहा कि आप दोनों क्यों आए हो, बताइए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जैसा कि आपको पता होगा कि भीष्म पितामह जी ने महाभारत का युद्ध को प्रारंभ करवा दिया है कुछ अनैतिक कार्यों को देखकर, तो हम लोग आपके पास मदद के लिए आए हैं, सहायता के लिए आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, देखो, सहायता तो तुम हमसे क्या चाहते हो, हम आपको बतलाएं। युद्ध में तो हम जाएंगे, लेकिन हम आपको बतला देते हैं कि एक जगह केवल हम खड़े होंगे और दूसरी जगह हमारी चतुरंगनी सेना खड़ी होगी। और हम आपको ये भी बतला दें कि हम युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, ना अस्त्र उठाएंगे और ना ही शस्त्र उठाएंगे, हम तो बस साथ रहेंगे, जो भी हमें ले जाए, और कोई मांगेगा तो सलाह मशवरा दे देंगे। अब दुर्योधन के मन में जैसा गंध था वैसा गंध उसने सोचा कि जब भगवान लड़ेंगे ही नहीं तब तो जीत तो हमारी हो ही गई, क्योंकि पहले ही हमारी संख्या ज्यादा है पांडवों से
और पूरा साम्राज्य का होल्ड अभी मेरे पिताजी के पास में है और हमारी जीत तो 100% पक्की है। उसने कहा कि प्रभु हमें चतुरंगिनी ही सेना दे दो। तो अर्जुन को पूछा कि अर्जुन भैया तुमको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु हमको तो आप चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, मेरे को लेके करोगे क्या? मैं तो कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं कोई शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, ना मैं अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा, मैं तो बस खड़ा रहूंगा और कहोगे तो तुम्हारे रथ को हाँक दूंगा, सारथी बन जाऊंगा मैं तुम्हारा। तो अर्जुन कहने लगा कि प्रभु यही तो करना है, इस पापी शरीर को एक सारथी ही तो चाहिए, एक सहारा ही तो चाहिए। करना तो हमने स्वयं ही है, कर्म तो हमें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। हमें एक धर्म ग्रंथों का सहारा ही तो चाहिए और पुण्य कर्म को भोगने के लिए एक सहारा ही तो चाहिए, और तो हम स्वयं अपना कर्म भोगेंगे। जब ये बात कही तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि दुर्योधन जी, अब आपको कुछ और कहना सुनना हो। तो दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि केशव, इसी बात के ऊपर आप अड़िग रहना। और बस फटाफट कहा सुना और निकल गया दुर्योधन। और जब दुर्योधन वहां से निकले तो उसने मन में सोच लिया कि आज मैंने युद्ध जीत लिया। जब हम लोग पाप कर्म करते हैं ना, तो हमें ऐसा अनुभूति होती है कि जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। ये तो समय कल्प बताएगा ना कि हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल कैसा मिलेगा, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल कैसा मिलेगा, ये तो समय कल्प बतलाएगा। लेकिन उस समय में व्यक्ति ये सोचता है कि जो हम कर रहे हैं उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। अब उसने क्या किया कि वो वहां से गया। अर्जुन को भगवान ने पूछा कि अर्जुन, क्या तुम यहां पे मेरे पास युद्ध हारने के लिए आए थे? किस लिए मेरे पास आए थे? वो देखो दुर्योधन कितना समझदार है, उसने मेरी चतुरंगिनी सेना मांग ली है और तुम मेरे पास युद्ध हारने के लिए आए। मैंने तो ये भी कह दिया कि मैं युद्ध में अस्त्रों को नहीं लूंगा, शस्त्रों को नहीं चलाऊंगा। तो अर्जुन कहने लगे कि प्रभु आप कुछ मत करना, आप बस मेरे रथ को ही चलाते रहना, और उससे चाहे मैं युद्ध जीतूं चाहे हार जाऊं, और अगर मैं जीत गया तो भी आपकी कृपा से, और हार जाऊंगा तो अपने कर्मों की कृपा से मानकर मैं आपके सानिध्य हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। दुर्योधन भागता हुआ घर गया। भीष्म पितामह जी इंतजार कर रहे थे। अच्छा, भीष्म पितामह जी पांडवों से बड़ा स्नेह करते थे। कौरवों को पूछना उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो अत्याचारी थे, और पांडवों से स्नेह इसलिए करते थे क्योंकि वो संत थे। तो सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन को देखा जो खूब हंसता हुआ आ रहा है, और उधर से अर्जुन को उसके पीछे आते हुए देखा, वो भी हंसता हुआ आ रहा है। तो भीष्म पितामह जी ने सबसे पहले दुर्योधन को पूछा कि भाई भगवान के पास गए थे, भगवान ने आपको क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि पितामह अब हमने युद्ध जीत लिया। एक तो मेरे को पहले ही पता था कि मैं 100 भाइयों से हूं और ये केवल 5 पांडव हैं और इनकी कोई क्या मदद करेगा। 2-3 दिन के अंदर में युद्ध खत्म हो जाएगा और ये सब मैटर ही साफ हो जाएगा, ना पांडव रहेंगे और ना ये बार बार के पंगे पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने तुमको क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि भगवान ने ये कहा है कि चतुरंगिनी सेना उन्होंने मुझे दे दी और निहत्ते बगैर अस्त्रों के वो अर्जुन के साथ खड़े होंगे और उसमें वो युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे। अब बताओ पितामह, मैं जीत गया कि नहीं जीत गया? तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि बेटा, जैसे एक चगुला होता है, पक्षी चगुला, वो ऊपर की तरफ देखता रहता है, बादलों की ओर देखता रहता है कि ऊपर से पानी गिरे तो मेरी प्यास बुझे, और वो उस आस में सरोवर का पानी नहीं पिएगा, कहीं भरा हुआ जल भी नहीं पिएगा, ऊपर देखता रहेगा और जल की आस करेगा, और इस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है
क्यों हो जाती है मृत्यु? क्योंकि ऊपर से पानी तो अपने समय कल्प पे ही बरसेगा, लेकिन सरोवर का पानी जो नीचे चल रहा है वो प्रत्यक्ष है। तो वो प्रत्यक्ष के ऊपर में मन जो नहीं करता हो और अप्रत्यक्षित चीजों के ऊपर में मन करता हो, ऐसे जीव आत्मा का तो पता नहीं होगा। अब उन्होंने यहां पर क्या करा कि भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा कहीं तू चगला तो नहीं बन गया? तो उन्होंने कहा कि पितामह वैसे ही आपको हम लोगों से कोई प्रसन्नता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटा जो तुम्हारे कर्म है उस कर्मों के अनुसार तुमसे हम प्रसन्न होंगे भी कैसे? चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा कोई पुण्य कर्म था, उदित हुआ था, जो तुम्हें भगवान नारायण के दर्शन हो गए, कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए। अब दुर्योधन वहां से गया, अर्जुन आए और अर्जुन वहां पर आए तो उनको भी भीष्म पितामह जी ने पूछा कि बेटा तुमको भगवान ने क्या कहा? क्योंकि चतुरंगनी सेना तो दुर्योधन ले बैठा है और तू जब सब कुछ तेरा उसने ले ही लिया है, निशस्त्र, भगवान ने कह दिया कि मैं कोई युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, निशस्त्र होकर निहत्थे होकर मैं युद्ध करूंगा, फिर भी तू प्रसन्न होकर क्यों आ रहा है? तो कहने लगा कि पितामह आज दो बात मेरे साथ हुई है। उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि एक, भगवान ने ये तो कह दिया ना कि वो मेरे साथ खड़े होंगे, चाहे बगैर अस्त्र के ही खड़े होंगे। भीष्म पितामह जी प्रसन्न हुए इस बात को। उन्होंने कहा कि अच्छा, और दूसरी क्या बात हुई? कहने लगा कि दूसरी बात ये हो गई कि देखो जब हम कोई शुभ कर्म करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो प्राय देखते हो लोग जाते हैं मंदिर में, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई सिख जो जिस संप्रदाय को मानता है उस संप्रदायों में जाता है। क्यों जाता है? कि इसके दर्शन करने से, इनके पूजन पाठन करने से हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। तो कहने लगा कि एक तो ये बात है कि भगवान ने ये सहमति तो कर ली कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, और दूसरी वार्ता ये है कि आज इस महासंग्राम को प्रारंभ करने से पहले भगवान का मुझे आशीर्वाद मिल गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ मैं खड़ा होऊंगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। अब अगर भगवान ने मुझे ऐसा बात कह दी है तब तो जो होगा सो अच्छा ही होगा। मान के चलो कोई किसी बड़े पुलिस वाले का बच्चा हो, पुलिसकर्मी का बच्चा हो, और उसका बच्चा कोई गलती कर दे, तो उस बच्चे के मन में क्या भाव होता है कि मेरे पिताजी जो है ना वो पुलिस के बड़े कर्मचारी हैं, पुलिस अफसर हैं। तो उसको भय नहीं होता। वो इसलिए भय नहीं होता कि भाई पिताजी तो कहीं ना कहीं बचा ही लेंगे। ऐसे ही अर्जुन के मन में अब ये संतुष्टि आ गई है कि जीत तो हमारी अब हो जाएगी, भगवान आ गए ना, अब तो चाहे वो बस खड़े ही रहेंगे तो भी काम बन जाएगा। अब यहां पर भीष्म पितामह ने कहा कि अर्जुन बेटा विजय तो तुम्हारी ही होगी, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ में खड़े भी हो जाएंगे ना तो सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। युद्ध प्रारंभ हुआ, नाना प्रकार के भीषण युद्ध हुए, बहुत सारे युद्ध हुए, नाना प्रकार के कल्प हुए, बहुत सारे योद्धा मारे गए। 2 दिन के युद्ध के अंदर में 60-65 कौरव भाई थे वो मारे गए। शाम को युद्ध का नियम था कि भीष्म पितामह जी के पास, गुरु द्रोणाचार्य जी के पास, गुरु कृपाचार्य जी के पास, धृतराष्ट्र के पास हर कोई एकत्रित होकर अपनी वार्ता कह सकता है, मिल सकता है उन्हें। उस समय में कोई उनका वध नहीं करेगा और शोक प्रकट करने के लिए एक दूसरे के खेमे में जाया जा सकता है। 2 दिन के युद्ध के अंदर में 65-70 कौरव भाई मारे गए। इधर पांडवों का कोई भी क्षति नहीं हुई, क्योंकि भगवान बैठे हुए हैं। और आप एक चीज ध्यान करके रखना, जो लोग पृथ्वी के ऊपर में और संसाधनों को सत्य जानकर उनके ऊपर विश्वास करते हैं और देव को असत्य मानकर उनका साथ छोड़ देते हैं, वही लोग दुख भोगते हैं। जो लोग भगवान को ही मान कर कि हे प्रभु जो आप करोगे वही उत्तम होगा, जो आपके द्वारा होगा वही सर्वोपरि होगा, वही जीवात्मा का उद्धार होता है। अब यहां पर उन्होंने क्या करा कि शाम हुई,
भीष्म पितामह जी के पास में वो दोनों आए। तो दुर्योधन पहले आया क्योंकि धृतराष्ट्र का बेटा है, राजकुमार की गद्दी पे अभी वही बैठा हुआ है। उसने बोला कि पितामह आपसे हम एक बात कहने आए हैं। तो उन्होंने कहा क्या? कि हमें एक बात समझ नहीं आई कि युद्ध में हमारे पास चतुरंगिनी सेना है, सारे श्रेष्ठ मुनिजन गुरुजन सब हमारे साथ हैं। इधर रख दीजिए। सारे श्रेष्ठ जन मुनिजन गुरुजन हमारे साथ हैं, आप स्वयं हमारे साथ हैं, जो एक तरीके के अमर हैं, अजय हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता। और फिर भी हमारे 65-70 भाई मारे गए। और ये पांडव 5 हैं, इनके व्यक्ति भी सीमित हैं और भगवान इनके साथ खड़े हैं, वो भी निहत्थे, और फिर भी ये इनका किसी का बाल बाका नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि बेटा भूसे की एक गाड़ी होती है, भूसा होता ना, भूसे की एक गाड़ी होती है, कितनी भरी होती है लेकिन वेट कम होता है। और एक लोहे की गाड़ी होती है जिसमें सरिये और गाटर वगैरह रखे होते हैं, और थोड़े से सरिये थोड़े से गाटरों को देखकर उनका गाड़ी का वजन इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा वजन होता है कि उस भूसे जैसी कई गाड़ियां बन जाएंगी तो भी उसके वजन के बराबर नहीं हो पाता है। तो कहने लगे कि इसका क्या मतलब? कहने लगे कि देखो कि पापी व्यक्ति के पाप कर्म बहुत ज्यादा होते हैं, पुण्य आत्मा के पुण्य कर्म थोड़े से ही होते हैं। वो थोड़े पुण्य कर्म बहुत ज्यादा पाप कर्मों के ऊपर में व्याप्त हो जाते हैं। तुम काउंटिंग में ज्यादा हो, और ये भी बात सत्य है कि तुम्हारे पास में अजय के समान मैं भी तुम्हारे साथ हूं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भी अद्भुत ऐसे साधक तुम्हारे साथ में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम हार जाओगे तो उसका कारण यह है कि तुम्हारे साथ भगवान नहीं है। दूसरी बात, तुमने नीति संबद्ध कार्य नहीं किया है, अच्छा कर्म नहीं किया है। दूसरों का धन उपार्जन करना, हरण करना, दूसरों की महिलाओं का हरण करना, संपत्ति का हरण करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जब ये बात हुई, उन्होंने कहा, तो अर्जुन, उसके बाद अर्जुन आया, अर्जुन गया और आकर उसने सबसे पहले क्या पूछा कि पितामह आप कैसे हो? आप युद्ध में गए होगे, थक गए होगे, बैठो, आप बैठो। भीष्म पितामह जी बैठे, और भीष्म पितामह जी बैठे और उन्होंने जो है सो पितामह के 5 पांडवों ने मिलकर पांव दबाना शुरू किया। दादाजी हैं, श्रेष्ठ हैं, जिन घरों में श्रेष्ठों की मर्यादा है, सम्मान है, वो घर का कभी पतन नहीं हो सकता। अब उन्होंने 5 पांडव बैठ के भीष्म पितामह जी के पास और उनके चरणों को दबाने लगे और पूछने लगे क्या कि बाबा आप ठीक हो ना? युद्ध में आप थक जाते हो ना? आप कभी कभी युद्ध में मत जाया करो। तो उन्होंने कहा कि बेटा यही तो मैंने पाप कर्म किया है, मैंने जो संकल्प लिया हुआ है कि इस साम्राज्य को, इस हस्तिनापुर को जब तक मैं सुदृढ़ नहीं बना दूंगा तब तक मैं बैठूंगा नहीं। उस पाप कर्मों की ये सजा है कि मैं भीष्म होने के बावजूद, प्रौढ़ अवस्था में आने के बावजूद भी अब मैं शांति से बैठ नहीं सकता। कई लोगों के जीवन में भगवान ने लिखा ही ऐसा होता है, आते भी हैं संघर्ष करने के लिए और संघर्ष करते ही चले जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के 2 रूप होते हैं, एक सही संघर्ष, वो उनको मुक्ति प्रदान कर देता है, और एक वैसे किया हुआ संघर्ष, वो उन्हें वापस घोर नरकों में डाल देता है। अब यहां पर उन्होंने ऐसे कर्मों को सुना, उन्होंने एक भी बार नहीं पूछा कि पितामह दुर्योधन कैसे युद्ध करेगा, क्या करेगा, अब कल कौन कौन आएगा युद्ध में, ये नहीं पूछा। उन्होंने बस ये पूछा कि बाबा आप ठीक तो हो? अच्छा, ये माँ ने जो है आपके लिए मीठे पकवान बना के भेजे हैं, क्योंकि कुंती जी पूर्ण वैष्णव है, साध्वी और वैष्णव
अब उन कुंती जी ने दैनिक रूप पे भीष्म पितामह जी को पकवान बना के भेजते थे। जो श्रेष्ठ घरों में जो लोग होते हैं उनके घरों में जो सौभाग्यशील महिलाएं होती हैं, तो वो अपने श्रेष्ठ व्यक्तियों को सम्मानित भोजन बना के देती हैं, तो उनको उस भोजन से भी आशीर्वाद मिलता है। अब वो भीष्म पितामह जी के लिए वो पकवान लेके आए हुए, उन्होंने कहा कि बाबा ये प्रसाद लो, ये माँ ने आपके लिए भेजा है, इसको खाना जरूर। और उसके बाद में वो देकर पितामह को, और पितामह ने उसमें से एक पकवान उठाया और खाया, और दोनों भाई, पांचों भाइयों ने उनको प्रणाम किया और वो चले गए। इधर दुर्योधन उसी टेंट के पीछे खड़े होकर सुन रहे थे कि भाई हमारी क्या निंदा चुगली हो रही है। अच्छा, जो निंदित व्यक्ति होते हैं ना, उनको अपनी निंदा सुनने की बड़ी जिज्ञासा होती है। अच्छा, हमारी कोई तो निंदा कर ही रहा होगा, ये आए हैं तो कुछ तो कह ही रहे होंगे। अब वो भाग के आया। अब भाग कर आया तो वो आकर भीष्म पितामह के पास में खड़ा हो गया, कहने लगा कि पितामह, ये जो पांडव आए थे ये आपको क्या कह रहे थे? तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब तू पर्दे के उस कोने से सुन ही रहा था तो तूने ध्यान से तो सुना ही होगा क्या कह रहे थे। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा, वो पांचों भाई आए, मेरे पांव दबा के गए, उन्हें अच्छा लगा चरण दबाना, वो चरण दबा के गए, और बहू ने ये भेजा है मीठा, वो मैं खा रहा हूं। तो नहीं, इसको आप अभी मत खाना, पता नहीं इसमें कुछ मिला दिया हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर मिला दिया है तो तू भी पहले खा ले, तू ही खा ले इसको पहले, और मैं तो इसको खाऊंगा। अब दुर्योधन ने कहा कि ऐसा तो ठीक नहीं लगता। अब दुर्योधन की बुद्धि कितनी मलिन है। अब उसने क्या करा कि वहां पर एक उसका सेवक था, उसको कहा कि इस भोजन में से कुछ निकाल के तुम खा लो। आपको मैं बतलाता हूं, जब भगवान को भोग लगाओ, गुरुजनों को भोग लगाओ, श्रेष्ठ जनों को भोग लगाओ, तो कभी भी उस प्रसाद को पहले खुद टेस्ट नहीं करना चाहिए, और उस प्रसाद को किसी अपने घर के मेंबर से भी टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर्म कर दिया तो वो फिर प्रसाद नहीं रहा, वो फिर एक साधारण अन्न हो गया। भीष्म पितामह जी को अच्छा नहीं लगा। अब भीष्म पितामह जी के सामने में ही दुर्योधन ने उस अन्न का एक भाग लेकर उस दुर्योधन ने उस पात्र से सेवक को खिला दिया। सेवक ने खाया, कहने लगा कि मालिक सब कुछ ठीक है। अब भीष्म पितामह जी ने कहा कि बेटा, अब इसको हम नहीं खाएंगे क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, तुमने हमारी मर्यादा का अनुकूल कार्य किया है, और आज जो हम अन्न नहीं खाएंगे, इस अन्न प्राशन का, इस अन्न ना खाने का जो भाग होगा वो तुम्हें ही प्राप्त होगा। अब देखो, यहां पे दो चीजें हुई हैं। पांडवों को उसी बाबा ने आशीर्वाद दिया है, पांव दबा के गए हैं, मां ने पकवान भेजा है, उसका एक भाग भी ग्रहण खाया है, तो उसका उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। अब ये देखो, निंदित कार्य किया है, खाते हुए पितामह का वो प्रसाद लेकर किसी और को खिला दिया है, और अन्न पूरा ना खाने के कल्प में उनको मन में दुख हुआ, उन्होंने कहा कि इसका भाग भी तुम्हें ही लगे। इसीलिए कि किसी को खाते वक्त में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पाठन अध्ययन के समय में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई पूजा कर रहा हो तो उस पूजा के काल में भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसका भी दोष है। अब ये वार्ताओं को जब हुआ तो दुर्योधन झुंझुलाता हुआ वहां से निकला और आगे अपने खेमे में। तो जिस सेवक ने उस प्रसाद को खाया था वो वहीं पे खड़ा था। तो वो आकर कहने लगा कि बाबा, आपने नहीं खाया ये तो मैं जान गया, मैं नीच जाति का हूं और मैं आपका सेवक हूं, और उसके कारण आपने इसको स्पर्श करने के कारण आपने नहीं खाया, ये मैं जान गया। तो भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं बेटा, कर्मों से व्यक्ति नीच और ऊंच होता है, जाति से नीच ऊंच नहीं होता। मुझे उसके इस घृणित कर्म के कारण मुझे उसे ये दंड देना था, उसका भाग मुझे देना था, इसलिए कि मैंने उसके सामने नहीं खाया। और तू ऐसे मन में क्यों भाव करता है? ला तू वो खाना, मैं इसे खाता हूं।
अब उस सेवक ने वो पात्र दिया, भीष्म पितामह जी ने वो अन्न खा लिया। अब यहां पर जब अन्न खा लिया तो सूत जी भगवान से किसी ने पूछा कि उन्होंने अन्न क्यों खा लिया, वो तो कहने लगे कि आपको मैंने बताया ना भी कि कुंती जो है परम वैष्णव है, वो जो कोई पकवान बना रही है तो वो भगवान को भोग लगा के बना रही है, और प्रसाद की अवज्ञा भी तो नहीं होनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा में आप लोगों ने सुना है ना कि प्रसाद की अवज्ञा के कारण नाना प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह सब जानते हैं, समर्थवान है, ज्ञानवान है, तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, प्रसाद तो कोई निम्न जाति का भी दे तो उसको सर झुका के लेना चाहिए। अब उन्होंने भीष्म पितामह जी ने उसको खाया, और खाने के बाद उन्होंने कहा कि कुंती पुत्री, तेरे ही बच्चे जो हैं विजयी बनेंगे, तेरे ही बच्चे जो हैं विजयी बनेंगे। जिन घरों में श्रेष्ठ जन संतुष्ट हैं उनके घर का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और जिन घरों में श्रेष्ठी जन दुखी हैं उनको कोई पूछता ही नहीं है, तो वो घर कभी भी प्रगति की ओर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से ये भीष्म पितामह जी की मैंने कथा का एक भाग आप लोगों को अभी सुनाया है। आगे की कथाओं में और अध्यायों के साथ उनकी पूरी और भागों का मैं स्वाध्याय पाठन करके आपको श्रवण कराऊंगा। और इस पंचम अध्याय को श्रवण करने का महात्मा यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो कोई इस श्रीमद् भागवत गीता के पंचम अध्याय का जो भी कोई श्रवण मन क्रम वचन से करता है उसका शरीर तक पवित्र हो जाता है, और उसके शरीर को जो कोई स्पर्श भी करता है वो भी पवित्र हो जाता है। तो सूत जी भगवान कहते हैं कि ऐसे शुभ कर्मों को करते हुए सदैव जीवात्मा को चाहिए कि इस शुभ प्रद कार्यों को अवश्य करना चाहिए। ओम नमो नारायण।